नमस्कार और स्वागत है इस रोमांचक मास्टर क्लास में। आज हम जानेंगे उस अदृश्य ढाल के बारे में जो हमारी धरती को खतरों से बचाती है, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार। कल्पना कीजिए, अगर कोई खतरा आसमान से सीधे हमारी ओर आ रहा हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या कोई ड्रोन, हमें अपनी सुरक्षा के लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए। ये वीडियो एक सामान्य व्याख्यान नहीं है, ये रक्षा का विज्ञान समझने की एक तेज एक्शन से भरपूर यात्रा है। आज हम रडार और मिसाइल इंटरसेप्शन के जटिल विज्ञान को सरल बनाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि रडार कैसे काम करते हैं और ये समझना है कि मिसाइलें बीच हवा में किसी इनकमिंग खतरे को इतनी सटीकता से कैसे नष्ट कर देती हैं। इसके पीछे शानदार भौतिकी है। आइए शुरुआत करते हैं एयर डिफेंस की नींव से, रडार। इसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से मूलभूत भौतिकी सिद्धांतों पर आधारित है। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करता है। ये वही तरंगे हैं जो प्रकाश, रेडियो और एक्सरे में होती हैं। रडार इन्हें अंतरिक्ष में भेजता है। ये तरंगे ऊर्जा को प्रकाश की गति से संचारित करती हैं। रडार पहले इन तरंगों को बाहर भेजता है। जब ये तरंगे किसी वस्तु जैसे मिसाइल से टकराती हैं तो वे वापस उछलती हैं, जिसे इको कहा जाता है। रडार इस इको को सुनता है और समय की गणना करके दूरी, गति और दिशा निर्धारित करता है। लेकिन रडार को कैसे पता चलता है कि लक्ष्य कितनी तेजी से आ रहा है? यहाँ आता है डॉपलर प्रभाव। जब कोई वस्तु आपकी ओर आती है तो तरंगों की आवृत्ति बढ़ जाती है, हायर पिच। जब वो दूर जाती है तो आवृत्ति घट जाती है, लोअर पिच। ये सिद्धांत रडार को सटीक गति बताता है। रडार क्रॉस सेक्शन RCS तय करता है कि कोई लक्ष्य रडार पर कितना दृश्यमान होगा। एक बड़ी धातु की मिसाइल का RCS बड़ा होगा, जबकि स्टील्थ लड़ाकू विमान का RCS बहुत छोटा होता है। ये रडार को चकमा देने की कुंजी है। अब जब हम रडार के विज्ञान को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे ये जादुई आंखें घातक खतरों को रोकती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम 3 मुख्य चरणों में काम करता है। पहले खोज, सर्च के लिए रडार लक्ष्य का पता लगाता है। फिर ट्रैक में लगातार उसकी गति और पथ पर नजर रखता है। अंत में इंटरसेप्ट मिसाइल लॉन्च करके उसे नष्ट कर देता है। एक बार जब लक्ष्य की पुष्टि हो जाती है तो इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली और तात्कालिक दृश्य है जो हमारे रक्षात्मक इरादे को दर्शाता है। और ये है वो निर्णायक क्षण, इंटरसेप्शन। सटीक मार्गदर्शन के साथ हमारी रक्षा मिसाइल इनकमिंग खतरे को बीच हवा में ही नष्ट कर देती है, अक्सर सीधे ढंग। ये शुद्ध ऊर्जा और गतिशीलता का प्रदर्शन है। आइए अब दुनिया के 2 सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। इनकी क्षमताएं वास्तव में बेजोड़ हैं। इजराइल का आयरन डोम मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज रॉकेट और मोर्टार का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तेजी से गणना करता है कि कोई रॉकेट आबादी वाले क्षेत्र में गिरेगा या नहीं, और केवल तभी इंटरसेप्टर लॉन्च करता है जब आवश्यक हो, जिससे लागत कम रहती है। इसका कवरेज क्षेत्र आप 3D मैप पर देख सकते हैं। दूसरी ओर रूस का S-400 ट्रायम्फ एक मल्टी रेंज सिस्टम है जो विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी पर ट्रैक और नष्ट कर सकता है। ये एक विशाल क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि इस 3D कवरेज मैप पर दिखाया गया है। रक्षा तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं, लेकिन उनके सामने नई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्टील्थ तकनीक है, जो लक्ष्य के RCS रेडार क्रॉस सेक्शन को बहुत कम कर देती है, जिससे रडार को उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिस्टम को लगातार बेहतर ट्रैकिंग एल्गोरिथम की जरूरत है। भविष्य निर्देशित ऊर्जा हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का है। ये लेजर और माइक्रोवेव बीम जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो प्रकाश की गति से लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। ये इंटरसेप्शन में क्रांति ला सकता है। तो हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम केवल मिसाइलें दागना नहीं है, बल्कि ये भौतिकी, इंजीनियरिंग और उन्नत एल्गोरिथम का एक जटिल मिश्रण है। रडार से लेकर इंटरसेप्शन तक हर कदम पर उच्च स्तरीय विज्ञान का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा की दुनिया में प्रगति कभी नहीं रुकती, और ये विज्ञान ही है जो हमें सुरक्षित रखता है। हमें उम्मीद है कि इस मास्टर क्लास ने आपको रक्षा तकनीक के पीछे के विज्ञान के बारे में उत्साहित किया होगा। इस क्षेत्र में करियर के अनंत अवसर हैं। जय हिंद।